प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त में विदेशों में जाकर के आरती उतरवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाली स्टाइल में, बंगाली परंपरागत तरीके से आरती उतारी जा रही है। और दूसरी तरफ वो खबर जो आपको नहीं दिखाई जा रही है, जिस पर टीवी में बात बिल्कुल नहीं हो रही है, वो खबर है कि रुपया अब 97 रुपए को छूने वाला है। शतक मार देगा रुपया। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि इसी सप्ताह के अंदर अंदर रुपया शतक मार दे, यानी $1 की कीमत 100 रुपए हो जाएगी साहब। और दूसरी तरफ भारतीय बाजारों में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, मई के महीने में 27,000 करोड़ रुपए वो विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए हैं। ये मैं इतना जोर देकर के सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कह रहा हूं कि आप समझिए कि पहाड़ जितना पैसा है ये। 27,000 करोड़ रुपए अगर कहीं पर ला करके कैश डाल दिया जाए तो पहाड़ लगेगा आपको, रुपए का पहाड़। इतना बड़ा पहाड़ उखाड़ दिया गया साहब, लेकिन कहीं पर चींटी तक भी उसकी जिगर नहीं हो रहा है। अब बताइए इससे ज्यादा जो है वो देश के लिए क्या संकट हो सकता है। और इससे भी हैरान करने वाली और इससे भी तगड़े झटके वाली बात, आरती के ठीक उलट भारत की अर्थव्यवस्था की जो गिनती या अनुमान है वो अब टॉप 5 में भी नहीं रहा। कहां तो बात की जा रही थी कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन भारत टॉप 5 से भी बाहर हो गया है। इस वक्त में भारत की स्थिति 6ठे नंबर पर है, 6ठे नंबर पर यह हालत है। और आप सोच लीजिए कि अगर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, मतलब 3 बड़ी चीजें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं कि पहली बात तो रुपया वो 97 रुपए को छूने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, भारत की अर्थव्यवस्था वो 6ठे नंबर पर पहुंच गई है वर्ल्ड वाइड। तीसरे पर जो है वो अनुमान जताया जा रहा था, चौथे पर थी, 6ठे पर आ गई है। और तीसरी बड़ी खबर, 27,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने निकाल लिया। ये 3 तो कहने के लिए बड़ी खबर है साहब, लेकिन अगर इसका असर आप देखेंगे जमीन पर, इतने बड़े बड़े जो बम गिरे हैं, अगर उनकी दमक, उनकी गूंज अगर आप महसूस करेंगे तो आप यूं मान करके चलिए कि बहुत सारे छोटे शहरों में, बहुत सारी मेट्रो सिटीज में एक ऐसा भूकंप, एक ऐसी सुनामी वहां पर दिखाई दे रही है कि दरारें पड़ गई हैं। फैक्ट्रियों में, कारखानों के अंदर दरारें पड़ गई हैं और उन दरारों के अंदर ना जाने कितने मजदूर वो खप जाएंगे। मतलब ये है कि जो फैक्ट्रियों में, कारखानों के अंदर, छोटे उद्योग धंधों में या आम आदमी के ऊपर जो मार पड़ेगी और जिसकी वजह से जो दरारें वहां पर दिखाई देंगी, ना जाने कितने लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और पहले लोगों की नौकरियां जाएंगी और उसके बाद में लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन मोदी साहब आरती, ये जी आरती, ये आरती हो रही है। आरती ले रहे हैं मोदी जी, और वो भी बंगाली स्टाइल में, बंगाली परंपरागत तौर तरीके से। देखिए, मैं यहां पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी सभ्यता या किसी भी धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ नहीं हूं। भला मैं कैसे हो सकता हूं। और मैं ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं कि कुछ लोग कहें कि नहीं देखो भाई वो हिंदुओं की आस्था के मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं भैया, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री वो विदेशों में जाकर के ये सब कुछ हो रहा है। ये तो बंगाल में ही चले जाते तो बंगाल में फिर से बहुत परंपरागत तरीके से आरती और ये सारी चीजें हो जाती। और तो बंगाल ने तो आरती कर ही दी है भाई। आपका ना केवल वहां पर सीएम बना है, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आपका सीएम बना है। तो आपको जो अब काम करना चाहिए वो क्या काम होना चाहिए, और वो काम जमीन पर दिखाई दे रहा है या फिर ये 3 जो बड़े इंडिकेशन सामने आ गए हैं। और ये मैं सिर्फ आपको अभी मोटे तौर पर समझा रहा हूं, डिटेल में आगे मैं आपको बताने वाला हूं। आप सुन करके हिल जाएंगे साहब, किस तरीके से पैसा निकला है
और कैसे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में विदेशी अखबारों में और हर जगह पर आर्टिकल्स छप रहे हैं। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इस बात को लेकर के चिंतित भी हैं, या आरती और ये टीवी में ही सब कुछ खप जाएगा? खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एफपीआईज की भगदड़ मच गई है। मई में बाजार से 27,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। 2026 में 2,20,000 करोड़ रुपए सवा हो गए, खत्म हो गए, डूब गए हैं। अभी तो मई जो है वो, माफ कीजिए, ये 2026 जो है वो आधा भी नहीं पूरा हुआ है। अभी 2 लाख करोड़ से ज्यादा, यानी तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास पैसा जो है, 2.25 लाख करोड़ के आसपास पैसा खत्म। तो अभी तो आधा भी नहीं बीता है साहब, अभी तो 8 महीने बाकी हैं। और आप ये देखिए कि ये स्थिति, ये रिपोर्ट जो सामने आ रही है, जिस तरीके की स्थिति है, जैसे हालात हैं, ऐसे हालात में देश में कितना बड़ा संकट आने वाला है कहा नहीं जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको खबर जो है वो बताता हूं कि किस तरीके से भारत का रुपया जो है डाउन हो गया है। इस वक्त में आप ये स्क्रीन पर देखिए खबर, अमेरिका टॉप पर है, और जरा ये भी देखिए कि जो टॉप पर है, सेकंड पर है, और उसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पर जो है, कितना अंतर है उनके बीच में। अमेरिका 30.8 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़े लेवल पर अमेरिका बैठा हुआ है। मतलब हम 3 के आसपास हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर, वो 30 ट्रिलियन डॉलर। यानी किसी आदमी के पास में जो है वो 3 रुपए है और किसी आदमी के पास में 30 रुपए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना ज्यादा अंतर है। दूसरी तरफ चाइना है, और चाइना में करीब 19.6 ट्रिलियन डॉलर है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी में 4.7 ट्रिलियन डॉलर, और जापान करीब 4.4 ट्रिलियन डॉलर। यूनाइटेड किंगडम 5वें नंबर पर आ गया है, 4.43 ट्रिलियन डॉलर इसका अनुमान जताया जा रहा है। और भारत करीब 3.9 से 4.2 ट्रिलियन डॉलर, भारत 6ठे नंबर पर है। कहां तो हम तीसरे नंबर के सपने देख रहे थे, यानी हम जर्मनी को पछाड़ करके तीसरे नंबर पर पहुंच जाते, हम ये सपने देख रहे थे। लेकिन जर्मनी तो अब बहुत दूर की बात हो गई है, हम जापान और यूनाइटेड किंगडम से भी पीछे चले गए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी से खिसक करके 6ठे पायदान पर आ गया है। दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत 6ठे नंबर पर। आईएमएफ की ताजा नॉमिनल जीडीपी आंकड़ों के अनुसार भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम के बाद में 6ठे स्थान पर है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट इस तरह से है। अमेरिका करीब 30.8 ट्रिलियन डॉलर, चाइना करीब 19.6 ट्रिलियन डॉलर, जर्मनी करीब 4.7 ट्रिलियन डॉलर, जापान करीब 4.4 ट्रिलियन डॉलर, यूनाइटेड किंगडम 4.43 ट्रिलियन डॉलर, और भारत 3.9 से और 4.2 ट्रिलियन डॉलर, जो अभी आपको मैंने बताया है। तो ये इस वक्त में स्थिति जो है वो बहुत अपने आप में यूं कहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये अलार्म अगर कोई सुन रहा है, कोई जाग जाए तो शायद कुछ बचा लेगा, वरना भैया समय किसी के हाथ से रुकता नहीं है। समय तो अपनी रफ्तार से दौड़ ही रहा है। और जो समय को गवा देता है, जो 2 महीने प्रचार में लगे रहें और 2 महीने बाद में कहें कि सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 2 महीने बाद में याद आए, तो आप बताइए 2 महीने में क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब जरा आज की तारीख में देखिए भारत की रुपए की स्थिति क्या है। 96.32 आज यहां पर रुपया जो है वो सबसे निचले स्तर पर जाकर के रुका है। और ये कल परसों हो सकता है कि इस सप्ताह के आखिरी तक आते आते शतक मार दे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। मोदी साहब ने ट्वीट किया था जिस दिन वो दिल्ली आए थे, दिल्ली में उन्होंने अपने कदम रखे थे, बतौर प्रधानमंत्री वो चुने गए थे,
उस दिन उन्होंने ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप देखिए 12:09 पर 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया था, इंडिया हैज वोन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। पूरा देश जो है वो टकटकी लगा करके ऐसे इंतजार कर रहा था कि ना जाने नरेंद्र मोदी आने के बाद में कौन सी ऐसी सीढ़ी लगा देंगे जिससे सीधा देश चांद पर चला जाएगा। लेकिन चांद की तो बात छोड़िए साहब, जमीन वाले जमीन पर नहीं रह पाए, पाताल की तरफ जा रहे हैं। और जो ऊपर गगनचुंबी इमारतों में बैठे हुए थे वो कुछ तो विदेश निकल गए साहब। बहुत लोग तो विदेश चले गए हैं। नरेंद्र मोदी के राज में जो विदेश जाने वाले लोगों की तादाद है वो बढ़ गई है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें कही जाती है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जमीन पर दिखाई नहीं देता। जमीन पर तो ये होता है, आज भी योगी आदित्यनाथ साहब का बयान है कि सड़क पर नमाज नहीं होने देंगे। और ये बयान क्यों आते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। अगर चर्चा होगी टीवी पर तो फिर किस बात की होगी? अर्थव्यवस्था की होगी, रुपए की होगी, नौकरियां जा रही हैं उसकी होगी, महंगाई है, पेट्रोल है, मारामारी मच रही है, कहीं डीजल पेट्रोल के लिए किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं, चर्चा उसकी होगी। अब यहां पर नमाज को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बयान दे दिया है और योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद में पुलिस और सख्त हो जाएगी और 2 4 5 जगह से तस्वीरें सामने आ जाएंगी कि नमाज के पढ़ने के लिए लोग जो है वो आए, उसके बाद में सड़क पर लोग इकट्ठा हो गए, उसके बाद में पुलिस ने वहां से उनको हटने के लिए कहा, फिर बातचीत में तनाव और बढ़ गया और उसके बाद में पथराव हुआ। 25 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया, 10 जगह पर बुलडोजर चल गया और फलां जगह पर जो है वो यूएपीए लगा दिया गया है, फलां जगह पर ये हो गया, फलां जगह पर वो हो गया। आप रुपये को ढूंढते रहेंगे कि रुपया कहां चला गया, कहां चला गया रुपया। रुपया ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। आपको खबर देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा कि कहीं पर खबर जो है वो रुपए को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के कहीं पर आपको दिखाई दे जाए। ये तो स्थिति है। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, जरा देखिए। उन्होंने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी के जो हालिया फैसले हैं उनके बारे में लिखा है, टैक्स की लूट से देश हुआ बदहाल, मोदी और उसके मित्र हुए मालामाल। सिल्वर 47,000 रुपये महंगी हो गई है, सब्जियां वो 35% महंगी हो गई हैं, डीजल और पेट्रोल वो 32% महंगा हो गया है, सीएनजी 2 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई है, एलपीजी 10% महंगी हो गई है, गोल्ड 10,000 रुपये महंगा हो गया है और दूध प्रति लीटर 2 रुपये महंगा हो गया है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारे के साथ में नरेंद्र मोदी वो दिल्ली में आए थे। लेकिन आप ये देखिए, दिल्ली में आने के बाद में जब से वो बैठे उसके बाद में महंगाई कितनी बढ़ी है और कितनी घटी है। डाटा की बात करते थे, अब खबर यह है कि भैया डाटा भी महंगा होने वाला है। आटा भी महंगा हो गया, डाटा भी महंगा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी तो सब कुछ है वो ना रहेगा, फोन ना कुछ और। अब फिर क्रांति करिए आप। कुल मिलाकर के देश की जो स्थिति है आज की तारीख में वो बेहद चिंताजनक है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रॉयटर्स की रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि यह भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, यानी जगाने के लिए एक तरीके से वेकअप कॉल है ये। एक तरफ भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का दावा किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी वो चिंताजनक है। रॉयटर्स की रिपोर्ट और वैश्विक रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज द्वारा 2026 की भारत की विकास दर का अनुमान संशोधित कर 6% करना खतरे की घंटी बजा दी है कि हम सिर्फ टेक और सर्विस सेक्टर के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग और अन्य रोजगार परक क्षेत्रों की तरफ भी बढ़ना होगा, वरना देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब कहते थे कि साहब एप्पल का फोन यहां पर बन रहा है, असेंबल हो रहा था। सैमसंग के इतने लाख फोन बन गए हैं, असेंबल हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इस वक्त में दवाइयों को लेकर के या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हद तक, और उसमें भी असेंबलिंग ज्यादा है। यही इस रिपोर्ट में, रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक और सर्विस सेक्टर का मतलब यह है कि दुनिया भर में हमारे लोग जाते हैं, नर्सिस हमारे यहाँ से जाती हैं, बहुत सारे मिडिल ईस्ट में आप देखिए करीब 9 करोड़ लोग जो है वो भारत के हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में जो है अलग अलग जगह पर हमने लोगों को भेजा, सर्विस दी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर पा रहे हैं।
और जब तक मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं करेंगे, जब तक लोग हमसे खरीदेंगे नहीं कुछ, जब तक हमें डॉलर मिलेगा नहीं, हम केवल डॉलर के लिए भागते रहेंगे, तब तक रुपए ऐसे ही भागता रहेगा। और ये रातों रात नहीं होने वाला है। आज रात को आप जागरण करने बैठ जाएं, आज रात को आप मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर में या मस्जिदों के अंदर प्रार्थनाएं करने लगे कि साहब कल सुबह तक रुपए जो 85 के नीचे आ जाए, नहीं हो पाएगा। वो एक सिलसिला है, वो एक तरीका है, और उसमें समय खपाना पड़ता है। रातों रात कुछ नहीं रुकता है। ये तो बस ये है कि 97 पार से रुक जाए किसी तरीके से, और उसके लिए भी सरकार को पैसा डालना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। दूसरी तरफ पैसा निकाला जा रहा है। विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में अपना निवेश कम करना वो जारी रखा है, और इस महीने अब तक 27,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। 27,048 करोड़ रुपए वो निकाल लिए गए हैं। NSDL के आंकड़ों के अनुसार इसके साथ ही विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा इक्विटी बाजार से कुल निकासी 2026 में 2.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पूरे 2025 के दौरान निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो इतना समझ लीजिए कि पिछले साल पूरे साल में करीब करीब 1,66,000 करोड़ रुपए निकाले गए थे, और इस साल अभी तक, अभी जब मई पूरा नहीं हुआ है, अकेले मई महीने में ही 27,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं, और अभी तक इस साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिए हैं। अभी भी किसी को लगता है कि साहब ठीक है, आरती वाली वीडियो देखिए, ताली बजाइए और मोदी का गुणगान करिए, और उसके बाद में कुछ और तस्वीरें वायरल हो रही है कि मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान मिला है, मोदी जी सम्मान पाने वाले नेताओं में, प्रधानमंत्रियों में सबसे ऊपर, सबसे नंबर 1 पर शुमार हो गए हैं। अच्छी बात है, ताली बजानी चाहिए, लेकिन देश को क्या मिल रहा है ये भी देखना चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।